सभी को प्रणाम। मैं शरद मिश्रा सिंधु लखनऊ में रहकर वकालत करता हूं और रचना धर्मिता में भी सन्नद्ध रहता हूं। जैसा कि अब तो हमारे शुभचिंतकों को, हमारे साथ के लोगों को ये पता ही है कि बीच बीच में मैं अपनी बात जो समाज के बारे में या जो भी मन में विचार आते हैं उस पर अभिव्यक्त करता रहता हूँ, वीडियो बनाता रहता हूँ। ये वीडियो भी मैं इसलिए डाल रहा हूँ कि खिन्नता मन में भरती चली जा रही है कि भाई ठीक है, हम जहाँ भी रहे पहले राजनीतिक रूप से, लेकिन जब से भाजपा में बिल्कुल कह लीजिए लिखा पढ़ी में आए, तो मुरलीधर आहूजा जी के साथ शामिल हुआ था, वो सब मैंने कई वीडियो में बताई दिया है। तो कोशिश ये थी, सोचा ये था कि भाजपा में संघ के लोग भी हैं, संघ के लोग ही हैं ज़्यादातर, तो वो जो है कुछ रचनात्मक बातें उनसे करने से कुछ रचनात्मक चीज़ें समाज को मिल पाएंगी। लेकिन हुआ क्या कि भैया लखनऊ के जनपद न्यायालय में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में एक डाक खाना नहीं। बहुत कोशिश किया, कुछ नहीं हुआ। हिंदी संस्थान में जब हम पढ़ते थे तो एक सभागार था, वो साहित्यिक गतिविधियों के लिए निःशुल्क था। ये अटल जी के साथ हमारी फोटो है, ये देखिए पीछे मैं खड़ा हूँ, एकदम बिल्कुल जो है लग रहा हूँ 17 साल उम्र रही होगी हमारी। अटल जी बोल रहे हैं। तो ये जो है बिकल जी ने, श्री कृष्ण मुरारी बिकल जी ने श्रद्धेय, उन्होंने ये कार्यक्रम किया था। और ऐसे ही तमाम कार्यक्रम होते रहते थे। तो फोटो उस समय का मोबाइल इतना था नहीं, ये सन 90 के आसपास की बात है। तो ये फ़ोटो मुझे मिल गई थी। कहने का मतलब ये है कि अटल जी 4 साहित्यकार भी अगर होता था, कहीं बुला लेते थे तो कोशिश करते थे कि पहुँच जाए। हिंदी संस्थान में आप देख ही रहे, मेरे जैसे न मैं कुमार विश्वास जी हूँ, न कोई जो है एकदम से कोई भौकाल है हमारा। शरद मिश्रा सिंधु हूँ, ये भी जानता हूँ कि आने वाले समय में जब ये देह नहीं रहेगी तो मेरी ही रचनाएं रहेंगी, ये भी मैं जानता हूँ। जैसे तुलसीदास जी को तो बताते हैं डंडा लेके दौड़ा लेते थे, मतलब उनका सम्मान जीवन काल में नहीं हुआ। डंडा लेके तो जो भी, मतलब कुछ लोग व्यंग्य में कह देते हैं। ये अभी तो अदम गोंडवी जी को तो हमने देखा 2-4 साल पहले की बात है, कैसे वो एक मतलब सामान्य चीज़ों के लिए, मतलब किस तरह से उनकी मृत्यु हुई बिल्कुल। और साहित्य के नाम पे करोड़ों बट रहा है। रिटायर्ड सरकारी कर्मचारी, सेवारत सरकारी कर्मचारी सब मलाई चाट रहे हैं। साहित्यकारों के हक के बताइए, साहित्यकारों से दुर्दशा, उनके हक की मलाई चाट ले जाते हैं। ये है सरकारी कर्मचारियों का, जो साहित्यकार नहीं है, बनुआ साहित्यकार हैं, उनका ये कृत्य है। तो कहने का मतलब हिंदी संस्थान का एक सभागार निःशुल्क कराने की बहुत कोशिश किया। सांसद जी से मिले, आपके जो है क्या कहते हैं, माननीय राजनाथ सिंह जी से। अब वो कहाँ हजारों करोड़ का राफेल का सौदा बेचारे कर रहे हैं, देश को मजबूत कर रहे हैं, तो उनको 10,000 क्या लगेगा। अच्छी बात है देश मजबूत हो, लेकिन कम से कम साहित्यकारों से तो 10,000 मत वसूलिए कुछ तो। जो है आप लखनऊ के सांसद हो, अटल जी तो 4 साहित्यकार बुलाते थे तब भी हिंदी संस्थान पहुंच जाते थे। आप तीसरा कार्यकाल है, कभी हिंदी संस्थान के बाहर से भी आपने झांक के देखा कैसा है हिंदी संस्थान। अरे भाई, सांसद से नहीं कहेगा आदमी किससे कहेगा। जो है 10 विधायक हैं, उप मुख्यमंत्री हैं, इनसे साहित्य का कोई मतलब है नहीं। केवल वो जो है अपना फंड उंड कुछ लेना होना होता है, CSR फंड होता है कंपनियों का, तो कुछ अटल जी का अपना सब करवा लेते हैं, उसमें जो है करोड़ों का खेल चलता है। तो वो तो अलग बात है। अपने तनख्वाह देखिए, कोई नेता नुती कुछ करता उरता नहीं है। सब मतलब कहीं से 1000 लेंगे तो 5 रुपया लगा देंगे। ये जो है हाल है इस समय नेताओं, चाहे जिस पार्टी को। अब जो इस समय मंत्री हैं ज़्यादातर तो सब आयातित हैं, भाजपाई कहाँ है। और जो भाजपाई हैं उनका तो बल्ले बल्ले जो एकदम से क्या कर रहे हैं वो भगवान जाने की। जो छात्रों की फीस, सरकारी संस्थानों के छात्रों की फीस की कल्पना नहीं कर सकता आदमी बिना लोन लिए बच्चों को पढ़ाए। और लोन किसको मिल रहा है? बैंक वाले अगर कह देते हैं लोन सैंक्शन हो गया, फिर लोन जब लेने जाइए तो कहते हैं फाइल गायब हो गई, फिर से भरिए, और इसे दौड़ाते रहते हैं। तब तक पता चला बच्चे का करियर खराब।
तो सरकारी संस्थानों में फीस की लूट मची हुई है। आप देखिए, वकालत में करता हूँ, शरद मिश्रा सिंधु मैंने नाम बताया, रचना धर्मिता में भी रहता हूँ। कचहरी में सिविल मामलों का 10 रुपया जो नकल सवाल बनता था वो अब 100 रुपये का मिलने लगा। खर्चा वही है, उससे भी ज़्यादा है। 100 रुपया मतलब 10 गुना बढ़ा दिया, कोई क्यों नहीं बोला। हाँ, वो मनन कुमार मिश्रा जी हैं, बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष, उनको राज्यसभा जरूर भेज दिया कि भाई कुछ नहीं बोलोगे, 10 का 100 कर दोगे। वकीलों का तो जो किया एकदम से कि इस तरह से बांध दिया कि अब हर घंटे अपना COP रिन्यूअल कराओ। बताओ, IAS से कहते हो कि अपना फिर से इम्तहान दो, या फिर से जो है अपना वो सब डॉक्यूमेंट दिखाओ। IPS से कहते हो, PCS से कहते हो, अरे वकीले को जो एकदम से मारे हो कि जो है बताओ COP रिन्यूअल करो, उसमें भी पैसा दो। और पता नहीं है कि आदमी साल साल भर से फार्म जमा किए बैठा है, पता नहीं उसका रिन्यूअल किए कि नहीं किए। कितना बड़ा मूल अधिकार का हनन है, जीवन के अधिकार का हनन है कि आपने एकदम से उसे अधर में लटका दिया, पैसा भी लिया। 30-30 साल की वकालत के लोगों का, 25-25 साल की वकालत के लोगों का आप डॉक्यूमेंट हाई स्कूल का खुजवा रहे हो। अरे एक बार जमा किए थे, 4 साल पहले भी जमा किए थे, हर घंटे जो है वो डॉक्यूमेंट जमा कराओगे, कोई बोलने वाला नहीं है। ऐसा लगता है न्यायपालिका चाहती है कि वकीलों को परेशान किए रहो, क्योंकि प्रैक्टिसिंग लॉयर उनसे आंख में आंख डाल के बात करता है, और जो नॉन प्रैक्टिसिंग है, जो है जिसको वकालत से कोई मतलब नहीं है, वो बिल्कुल दंडवत रहता है कि हाँ हुजूर हुजूर। प्रैक्टिसिंग लॉयर ये सब नहीं करता है, वो आंख में आंख डाल के बात करता है, बहुत स्वाभिमानी होता है, भले जो है वो आर्थिक रूप से थोड़ा कमज़ोर हो। तो भैया देखो, भाजपा से बहुत खिन्न हूँ और बहुत कोशिश कर लिया कि कम से कम हिंदी संस्थान का एक सभागार निःशुल्क कराएं, कम से कम लखनऊ जनपद न्यायालय प्रांगण में एक डाकघर खुलवा लें, कुछ नहीं हुआ। मतलब कि नील बटा सन्नाटा, कोई सुनवाइये नहीं है। जबकि मैं जब शामिल हुआ था भाजपा में, उसके पहले मैं उत्तर प्रदेश तृणमूल कांग्रेस का अधिवक्ता सभा का प्रदेश अध्यक्ष था। पूरा कागज वगज मैं लेके गया था, और पूरा कौन से थे उस समय कार्यालय प्रभारी, इस समय MLC हैं कोई शुक्ला उक्ला जी थे। तो बड़ा अहंकार है, बड़ा घमंड है भाजपाइयों में। और मैं ये भी कह रहा हूँ कि भाजपाई फिर से सदस्य बना रहे हैं, मैं भी मिस कॉल वाला सदस्य बना था, फिर से बना रहे हैं। तो सावधान हो जाइए लोगों, उनसे पूछिएगा कि तुमने किया क्या। ऐसा लग रहा है जैसे सिरिंज लगा के आम जनता के एक एक बूंद खून चूस रहे। अभी बैंक में गया, कहा अगर आपके पास ATM है, बैंक का क्लर्क, अगर आपके पास चेकबुक है तब आप निकलवा रहे हैं तो आपका चार्ज लग जाएगा। हे भगवान, मतलब कहाँ कहाँ से चूस लेोगे तुम। किसानों की, छात्रों की, या छात्र संघ तो खत्म कर दिए, क्या हालत एकदम दुर्दशा हो गई है। मतलब कि जो प्रोविजनल सर्टिफिकेट यूनिवर्सिटी से मिलता था उसका 1000-1000 रुपया जमा कराया जा रहा है। कोई बोलने वाला छात्र संघ है नहीं, बोलेगा कौन। जैसे मन हो वैसे लूटो, ये चल रहा है भाजपा में, लूट लूट लूट। हाँ ये है कि ये थोड़ा सा जिहाद और उससे उपजी हिंसा के विरोध में बोल देते हैं। कश्मीर की बात थोड़ा सा जो रचनात्मकता थी कि 370 हटा दिए, 3 तलाक वाला ले आए, ये चीज़ें जो तो भारतीय सनातन संस्कृति से संबंधित है उसमें तो इन्होंने कुछ ठीक किया, लेकिन बाकी आम जनता को एकदम त्रस्त कर दिया। तो भैया मैंने तो कहा था कोई मिस कॉल वाला सदस्य का इस्तीफा देने का तरीका बताओ, तो अब अखबारों में देख रहा हूँ कि फिर से नई सदस्यता दी जाएगी। तो इसका मतलब कि पुराने वालों को जो है फिर से लेनी होगी। तो जो फिर से नहीं लेगा उसका अपने आप ही इस्तीफा है। तो भैया मैं फिर से लेने सदस्यता नहीं जा रहा हूँ, ठीक है। और भाजपाइयों, कम से कम हिंदी संस्थान का एक सभागार साहित्यिक गतिविधियों के लिए निःशुल्क करो, कचहरी में डाकघर खुलवाओ, और कोशिश करो कि अधिवक्ता पेंशन योजना लागू कर दो। अधिवक्ता पेंशन योजना पे एक मेरा बृहद चिंतन है, मेरा ही उठाया हुआ विषय है, और बहुत सी बातें हैं। मैं इसलिए सिर्फ जो है ये वीडियो बना रहा हूँ कि भैया मैं भाजपा की दोबारा सदस्यता लेने नहीं जा रहा हूँ, ये जान लो भैया भाजपाइयों। बहुत कविता पढ़ा है हमसे, नुक्कड़ नुक्कड़ गली गली में मैं राष्ट्र ही लिखूंगा, राष्ट्र ही लिखता रहा हूँ, राष्ट्र ही गाऊंगा, लेकिन भाजपाइयों तुम्हारे लिए नहीं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।